प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक और बार परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया, इसलिए पिछले हफ्ते जो विषय को हमने शुरू किया उसी विषय को हम आगे लेकर जाएंगे आज भी। मेरी विनती है, यदि आपके समझ में आने में मुश्किल है, क्योंकि मेरा भाषा तो मैं हिंदी बोलता हूँ तो भी बहुत पुरानी हिंदी जो मैं राजस्थान में सीखा कई साल पहले, वही लेकर आज भी चल रहा हूँ। तो यदि आप समझ में आने में तकलीफ है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपको समझा सकेगा। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सामने बैठेंगे। पिछले हफ्ते हम इस बात का शुरू किया विचार करने के लिए कि अपोस्तल पौल या प्रेरित पौलुस के जीवन में जो कुछ आदर्श योग्य जीवन है। मेरा व्यक्तिगत जीवन में पौलुस प्रेरित का जीवन बहुत ही प्रभाव मेरा जीवन में दिया, इसलिए ऐसी कुछ बातें मैं आपके सामने रखने को चाहा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि जैसा जैसा वो उद्धार पाया वैसा यीशु मसीह से दो सवाल किया, वो दोनों सवाल जिंदगी भर वो आगे लेकर गया। एक बात यह है, प्रभु आप कौन हो, और दूसरी बात यह है, प्रभु मेरी आपकी इच्छा मेरे बारे में क्या है। हमने उस विषय को दूसरा मुद्दा पूरा नहीं किया, वास्तव में थोड़ा सा मैं उसके ऊपर टच करके आगे बढ़ना चाहता हूं। जब प्रेरित पौलुस का हमने कुछ वचनों से देखा था कि आप उसका पत्रिकाओं को देखिए, प्रेरितों के पुस्तक में देखिए, उनका सेवागाई में और जीवन में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए बहुत ही तत्पर थे, उत्साही थे। क्या कारण है? क्या कारण है कि पौलुस के अंदर इतना इच्छा आया? मुझे परमेश्वर की इच्छा समझना है, उस इच्छा के अनुसार चलना है। कई बातें जरूर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन रोमियो की पत्री में उसने स्वयं लिखा हुआ जो वचन हम सब जानते हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूं। उधर ऐसा पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 2 पद में, इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य, सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहे। देखिएगा, 3 महत्वपूर्ण बातें पौलुस यहां कहते हैं। परमेश्वर की इच्छा भला है, परमेश्वर की इच्छा ग्रहण योग्य है, परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है। प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही छोटे शब्दों में सूचना देके आगे जाता हूं। हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर की इच्छा पर जीना भला है। मेरे लिए भला है, मेरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए भला है। परमेश्वर की इच्छा पर जीना ग्रहण योग्य है, परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य है, प्रसन्नदायक है। परमेश्वर की इच्छा पे जीना सिद्ध है या परिपूर्ण है। परमेश्वर की इच्छा में कोई गलती नहीं होता है। मनुष्य के विचार में, हमारे जानकारी में सीमा है। परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण और सिद्ध है, इसलिए हमारी कामना, आशा पौलुस के समान हमेशा ये होना है, मुझे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही जाना है। उतना बोल के मैं आगे जाना चाहता हूं। आप वापस आइए प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय में और 22वां अध्याय में। 9वां अध्याय में जब यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, प्रभु जी मैं क्या करूं पूछते हैं, क्या जवाब दिया प्रभु ने? आप थोड़ा देखिए उधर, प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय उसका वो जो देखिएगा 6 पद को देखिए।
वो क्या जवाब देते हैं परमेश्वर? वो तो बोलता है, उठ, नगर में जाओ, जो करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। यदि आप 22वां अध्याय और 10वां पद पढ़ेगा तो भी वही बात है। जब पौलुस ने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु का जवाब क्या है? अभी तुम उठो, शहर में जाओ, वहां तुमको बताएगा। कौन बताएगा? यहां दो तीन सवाल होता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को वहां ही सब कुछ नहीं बोला, तुमको यह करना है, ये बातें करना है, इतना बोला। अभी उठो, उठ के शहर में जाओ। और आगे जब आप पढ़ते हैं उसका जो 15वां पद को देखिए, 15-16 पदों में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने शहर में अननिया नाम परमेश्वर का भक्त को भक्त से बात करते हैं, है ना। उधर क्या बोलते हैं 15 पद, प्रभु ने अननिया से कहा, तुम जाओ, शाऊल के पास जाओ, मिलो, क्योंकि वह तो गौरहूदियों, राजाओं, इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ठीक है, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मैंने उसको चुना है। यदि 22वां अध्याय में देखेगा तो वहां लिखा है, वो मेरी गवाह होंगे अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में, यहूदियों के बीच में। उसके बाद 16वां पद में ऐसा भी कहते हैं, ये जो 9वां अध्याय का, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना सहना पड़ेगा। यहां प्रभु क्या बता रहा है? यहां दो बातें मन में रखना है। इंटरेस्टिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, हमारा विचार में आना चाहिए। कई बार वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं, परमेश्वर हमको अपनी इच्छा एक साथ पूरा नहीं बोलता है। जरूर मैं बताता हूं, समझता हूं कि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरा पूरा प्रकट करके दिया, वो अलग बात, मैं वो नहीं बोलता। मेरे बारे में परमेश्वर की इच्छा जो है वो एक दिन में सब कुछ नहीं बोलता। परमेश्वर हमको धीरे धीरे चलाते हैं। वही इधर देखा, शाऊल को प्रभु यीशु मसीह एक साथ सब कुछ नहीं बोला, तुम उठो, जाओ, शहर में जाओ, उधर बताएगा बोला। अननिया को बोला, मैंने उनको मेरा वचन दूर दूर तक पहुंचाने के लिए चुना है। और एक बात और है, हम इधर से समझना है, परमेश्वर कई बार अपनी इच्छा मुझे समझाने के लिए अपने भक्त लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा समझने के लिए वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, साथ साथ हमारी कलीसिया के भक्त लोगों का सलाह भी लेना बुरा नहीं। उतना बोल के मैं आगे जाना चाहता हूं। आगे का हमारा विषय यह है, पौलुस को प्रभु ने चुना, क्या करने के लिए चुना? मेरा नाम दूर दूर तक लेकर जाना, गौरहूदियों के पास लेके जाना, यहूदियों के पास लेके जाना, राजाओं के पास लेके जाना, मेरे नाम के लिए कष्ट उठाते हुए मेरा वचन फैलाना, मेरा उसके प्रति का उद्देश्य है। यही मेरा आज का विषय है। आज का विषय यह है कि पौलुस का जीवन में सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का सुसमाचार के प्रति उसका तत्परता, उसका उत्साह, उसका समर्पण कितना गहरा था, हम उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने को जाते हैं। कुछ वचनों को मैं जल्दी जल्दी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो आप जानते हैं जरूर, तो भी पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री पहली अध्याय उसका 14वां पद को देखिए, उधर लिखा है, मैं यूनानियों और बर्बरों, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों दोनों का निर्णय हूं।
मैं कर्जदार हूं, मैं यूनानियों का, बर्बरों का, बुद्धिमानों का, निर्बुद्धिमानों का, मैं हर एक प्रकार के मनुष्यों के सामने कर्जदार हूं सुसमाचार के प्रति। उसका नीचे पढ़ते हैं, इसलिए मैं रोम में भी आकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्सुक हूं। मैं उत्सुक हूं, मैं तत्पर बैठा हूं, मैं रेडी बैठा हूं। और 16वां पद का शुरू में, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता। देखिएगा, प्रेरित पौलुस का अंदर परमेश्वर का वचन या सुसमाचार दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कितना उत्सुकता था। पहली कुरिन्दी 9वां अध्याय का एक वचन पढ़ूंगा। पहली कुरिन्दी 9वां अध्याय उसका 16वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं। इतना ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि देखिएगा, इसलिए यदि मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो यह मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए तो मैं विवश हूं। इसके लिए मैं विवश हूं। यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। देखिए, पौलुस का मन के अंदर यह विचार था, मुझे प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाना है। अलग अलग लोगों के पास मैं कर्जदार हूं। अब कर्जदार का मतलब क्या होता है? कर्जदार का मतलब, मान लो आप किसी से कर्ज लिया, उधार लिया, कुछ भी इमरजेंसी के लिए, बीमार हो गया या और कुछ आवश्यकता के लिए कर्ज लिया, 1 लाख 2 लाख जितना भी हो, आपके मन का विचार क्या है? स्वाभाविक रूप में जब तक कर्ज नहीं चुकाया, मन के अंदर एक घबराहट है, दूसरों को देना है, दूसरों का पैसा देना है। मन के अंदर एक परेशानी होता है, एक घबराहट होता है, एक संघर्ष होता है। पौलुस बोलता है, मुझे परमेश्वर का वचन सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए संबंध में मैं कर्जदार हूं, मैं विवश हूं। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाया तो मेरे ऊपर हाय। आपको ऐसा विचार है क्या? क्या हम सुसमाचार के प्रति हमें बचाया हुआ परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरा कार्य, हमारा आत्मा का उद्धार किया हुआ वो जो प्रेम का संदेश, आशा का संदेश, शांति का संदेश, सुसमाचार दो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे अंदर ये उत्साह है क्या नहीं? अब वचनों को पढ़ेगा तो पौलुस का जो सुसमाचार प्रचार करने का तरीका हम देख सकते हैं। करीबन 6 बातें मेरे नजर में आया, जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। जब उनके अंदर सुसमाचार प्रचार करने का वो जो तत्परता आया, वो प्रचार करना शुरू किया। वही यदि 9वां अध्याय पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, उधर ही दमस्कोस में ही वो वचन सुनाना शुरू किया। रोमी 15वां अध्याय में देखिए, रोमी 15वां अध्याय में उसका 19 और 20 पद को देखिएगा। रोमियों की पत्री 15वां अध्याय 19 और 20। इधर ऐसा लिखा है कि चिन्हों और अद्भुत कार्य की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। अब देखो आगे, मेरे मन की आकांक्षा ये रही है कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। यह पहली मुद्दा है। जैसा मैंने बताया, यदि आप प्रेरित 9 पढ़ेंगे
तो वहां लिखा है जैसा वो यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया दमस्कुस में, वहां ही प्रचार करना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं वो यरूशलेम में आते हैं, यरूशलेम में आकर भी वो प्रचार करना शुरू किया, और ऐसा प्रचार करते वो गया। और हम लोग पढ़ते हैं 3 बार वो सफर किया, ट्रैवल किया, 3 बार वो दूर दूर तक वचन को लेकर चलते चले गया। और यहां लिखा है मैं यरूशलेम से लेकर इल्लुरिकम तक वचन सुनाया। अब ये क्षेत्र में सुसमाचार सुनाने का और कोई क्षेत्र नहीं, हर जगह मैंने सुनाया। मैं और जाना चाहता हूं, ऐसी जगहों में जाऊंगा जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं। तो ये पहली बात है, पौलुस का सुसमाचार का प्रचार करने का कार्य ये विश्वासी भी समझना है, सुसमाचार के प्रचारक भी समझना है। जहां प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचा नहीं, वहां जाकर मैं प्रचार करूंगा। पिछले बहुत साल से यदि आप पूरा भारत की सेवाकाई को देखेगा तो पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं बहुत कम लोग सुसमाचार के लिए दूर जगह जाते हैं। ऐसा एक समय था कई साल पहले, अपना गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना भाषा भी छोड़ के अन्य जगह में जाकर सुसमाचार सुनाने वालों का झुंड पहले ज्यादा था, आजकल बहुत कम है। अधिकांश लोग, कई लोग सुसमाचार की सेवागाई के लिए निकलते हैं, लेकिन वे ऐसी जगह में रुक जाते हैं जो सुसमाचार बार बार सुना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुसमाचार सुनाना, यीशु मसीह का वचन दूसरों तक पहुंचाना केवल इवेंजलिस्ट का काम नहीं, केवल सुसमाचार के लिए अलग किया हुआ लोगों के काम नहीं, हर विश्वासी सुनाना है। जैसा ये शाऊल का जीवन से हमने देखा, उद्धार पाते ही वो सुसमाचार बताना शुरू किया। हर एक विश्वासी यदि उद्धार पाया है, परमेश्वर का संतान बन गया है, आपका मेरा जिम्मेदारी होता है वो सुसमाचार जो हमें उद्धार किया वो दूसरों तक हम पहुंचाएं। तो मैं बता रहा था कि पौलुस का सुसमाचार सुनाने का तरीका ये है, जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं वहां जाकर मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। महाराष्ट्र में आज भी कई जिला है जहां कोई सेवक नहीं। मध्य प्रदेश में मैं सुनता हूं आज भी कई जिला है जहां कोई सेवक नहीं। हमें प्रार्थना के साथ पूरा प्रयास करना है, जहां सेवा नहीं, जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं, वहां सुसमाचार पहुंचाएं। दूसरी एक तरीका पौलुस प्रेरित का सुसमाचार सुनाने का, सुसमाचार की सेवा करने का तरीका में से दूसरी तरीका हम देखते हैं। आप देखिएगा प्रेरितों की किताब 13वां अध्याय 2 और 3 पदों में है, पूरा पढ़ने का समय हमारे पास नहीं। वहां लिखा है, अंताकिया की कलीसिया के बुजुर्ग लोग या प्राचीन लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उस समय पवित्र आत्मा उस अंताकिया के कलीसिया के प्राचीनों के हृदय में ये जो बोझ दिया, उनको सुनाया, मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। वे स्त्री जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। यहां से लेकर हम देखते हैं किस प्रकार पौलुस बरनबास के साथ अपना सेवागाई के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही निकला नहीं, कलीसिया उसको भेजा।
कलीसिया प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में समर्पण करके उनको भेजा। मुझे यहां से बताने की बात यह है, जरूरी बात यह है कि कई बातें जरूर है, लेकिन खास बात यह है पौलुस का सुसमाचार सुनाने का तरीका को आप देखेगा तो वो अकेला सुसमाचार सुनाने से ज्यादा पसंद किया एक झुंड के रूप में, एक टीम के रूप में सेवा करना। हमेशा आप देखते हैं, यदि आप प्रेरितों की किताब में 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जब वो यरूशलेम में पहली बार आते हैं, दमस्कुस से यरूशलेम में आते हैं, यरूशलेम में आकर प्रचार करना शुरू नहीं किया, यरूशलेम में आके वहां का कलीसिया में जुड़ जाता है, बरनबास से वहां मुलाकात करता है, कलीसिया के साथ सेवा करना है। अब मैं कलीसिया का विषय बाद में लूंगा, पौलुस और कलीसिया का संबंध की बात बाद में हम विचार करेंगे, लेकिन मैं यहां इस बात के ऊपर जोर देता हूं, परमेश्वर का वचन या सुसमाचार की सेवागाही में पौलुस अपने साथ कई सहकर्मियों को लेता था। वो हमेशा समझता था मैं अकेला नहीं कर पाएगा, मुझे बरनबास की आवश्यकता है, या शीलास की आवश्यकता है, तिमोथी की आवश्यकता है, तीतुस की आवश्यकता है, मरकुस की आवश्यकता है। प्यारों में महत्वपूर्ण बात है, मैं और आप अकेला नहीं कर सकता है। हमको अलग अलग व्यक्तिगत रूप से उद्धार किया प्रभु ने, व्यक्तिगत रूप से उद्धार करके कलीसिया में जोड़ दिया है, मंडली में जुड़ाया गया है, मंडली में रहकर अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर सेवा करना है, मिलकर सुसमाचार का कार्य में लगे रहना है। केवल अपना ही रास्ते पर, अपने ही मर्जी पर जाना इतना सही नहीं। ऐसा पौलुस के समान सेवा करने से बड़ी फायदा ये होता है, जब पौलुस निकल जाएगा और एक झुंड उस सेवागाही को आगे बढ़ाएगा। उतना बोल के मैं तीसरा मुद्दे पर आना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस का सुसमाचार का प्रचार में जो विशेष तरीका को देखते हैं वो नंबर 3, बहुत जल्दी 17वां अध्याय को देखिएगा। 17वां अध्याय को देखते समय वहां ऐसा लिखा है, 17वां अध्याय 2 पद, प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय 2 पद, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 दिन सबत तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वादोवाद करता रहा और इस बात का अर्थ स्पष्ट करके यह प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाना, मृतकों में से जी उठना आवश्यक है। आपने देखा 2-3 शब्द पौलुस का सेवा करने का तरीका लिखा है, उनका रीति लिखा है, वाद विवाद करता रहा, अर्थ स्पष्ट किया, प्रमाणित किया। आप नोट किया वो वचन, एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय देखिए, प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय में वहां भी पौलुस अपनी सेवागाही एफेसस में कैसा किया वो याद दिलाता है। बोलता है, मैं किस प्रकार तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से न झिझका और सबके सामने तथा घर घर जाकर तुम्हें उपदेश देता रहा, यहूदी तथा यूनानी दोनों को ही दृढ़तापूर्वक साक्षी देता रहा। समझ में आया? अब कई शब्द है, कई गहराई में विचार करने की बात है। पौलुस का सुसमाचार का सेवा करने का तरीका कैसा है? वो प्रचार किया, वचन का घोषणा किया, सुसमाचार सुनाया, उपदेश दिया और चेतावनी दिया। हम पढ़ते हैं कोलोसियों की पत्री में, वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया,
मतलब डिबेट किया, समझाया, वार्तालाप किया, चर्चा किया, लोगों को समझाया, प्रमाणित किया। यहां से सीखने का सबक ये होता है, हम जो कुछ करते हैं सुसमाचार के लिए अच्छी बात है, एक पर्चा दिया अच्छी बात है, 4 शब्द सुनाया अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन हमें इस बात को समझना है, पौलुस का सेवागाई का तरीका को देखे, हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी होता है सुसमाचार के सच्चाई हमारे सामने जो सुनते हैं उनके समझ में आने के तरीके में समझाना है। इसके लिए चर्चा करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा और उनको प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा, प्रूव करके। मैं आगे बढ़ता हूं और भी ये दिखाते हैं सुसमाचार का सेवा करना या प्रभु यीशु मसीह का वचन दूसरों तक पहुंचाना कितना जिम्मेदारी का काम होता है, जितना जिम्मेदारी के साथ हमको करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरी कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 12वां पद को देखिएगा। और एक बात हम देख सकते हैं, पौलुस प्रेरित का सुसमाचार सुनाने का तरीका या उसका विशेषता। दूसरी कोरिन्थी उसका पहला अध्याय 12वां पद, क्योंकि हमारा गर्व अर्थात हमारे विवेक की साक्षी यह है कि हमने इस संसार में तथा विशेषकर तुम्हारे प्रति शारीरिक ज्ञान के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्रता और भक्तिपूर्ण सच्चाई से आचरण किया। और 13वां पद में भी लिखा है, जो तुम पढ़ते और समझते हो उसे छोड़ हम कुछ नहीं लिखता। मतलब हम जो आपको लिखा वही है, उसके पीछे कुछ रहस्य नहीं है, हम सच्चाई की सेवा करता है। और भी एक वचन देखिए, उधर लिखा है पहला अध्याय का दूसरा अध्याय उसका 17वां पद देखो, दूसरी कोरिन्थी दूसरा अध्याय 17वां पद, हम तो उन अनेक लोगों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में हेराफेरी करते हैं। हम उन लोगों के समान नहीं, मतलब उन दिनों में ही ऐसे प्रचारक थे जो परमेश्वर का वचन में मिलावट करते थे। हम ऐसा नहीं करता, हम परमेश्वर का वचन सच्चाई से प्रचार करते हैं, मिलावट नहीं करता है, वचन में हेरा फेरी नहीं करता है, परंतु हम मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। देखिएगा, ये तीसरी सबक है, 14वीं सबक है, हमें सीखना है। पौलुस का प्रचार की सुसमाचार की सेवागाई के संबंध में वो दावा करता है, वो खुशी से कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, हमारी सेवागाई सच्चाई से करते हैं, शुद्ध निष्कलंक विवेक के साथ करते हैं, पूरी शुद्धता के साथ करते हैं। हमारे मन में और कुछ छिपी हुई लक्ष्य नहीं है। हम आपको हाँ बोला हाँ है, ना बोला ना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, ये हर विश्वासी के लिए जरूरी है, हमारा आम मसीही जीवन में जरूरी है, सच्चाई की जिंदगी बिताना है। आपको मालूम है आजकल क्या धोखावादी चलते हैं। अब राजस्थान में आपको मालूम है क्या हो रहे, केरला में बहुत बड़ी चोरी की बातें, वो जो सोना लेकर कोई आया, ये सारी बातें, और राजस्थान का राजनीति में क्या पूरा भारत या देश भर में किस प्रकार मनुष्य इतना धोखावादी बन गए हैं। मनुष्यों में सच्चाई कम हो गया है। हम लोग भजन संहिता में पढ़ता भी है, प्रभु बचाओ सहायता करो, मनुष्य इतना विश्वासघाती बन गया है।
इसके बीच में पौल बोलता है हम मन के शुद्धता के साथ, सच्चाई के साथ सुसमाचार का सेवा करता है। हमारे अंदर और कोई हिडन या छिपी हुई लक्ष्य हमको नहीं। ये भी हमें अनुकरण करने का, पौलुस का जीवन से सीखने का एक सबक है, एक अच्छा आदर्श है। वो सच्चाई की जिंदगी, सीधे चाल चलने का जिंदगी, विशेष रूप से सुसमाचार की सेवकाई के संबंध में। वो सुसमाचार में कुछ मिक्स नहीं करता है, मिलावट नहीं करता है, और वो आधा अधूरा भाषण नहीं करता है, पूरा पूरा बराबर। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पांचवा मुद्दा, पांचवा विशेषता पौलुस का, पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय देखिएगा। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय। अब मैं 4 बातें कहा, क्या कहा आपके स्मरण में है ना, याद में? हम क्या बात बता रहे हैं? प्रेरित पौलुस का जो आदर्श योग्य जीवन, सुसमाचार के संबंध में उसका समर्पण, सुसमाचार का प्रचार में उसका जो जो जोश है, जो उत्सुकता है, उसका विचार करते हैं। और उसका सुसमाचार का प्रचार का तरीका या विशेषता को देख रहा है। क्या देखा हमने? जहां प्रभु का वचन पहुंचा नहीं, वहां पहुंचाने का उसका प्रयास, और एक झुंड में वो सेवा करता था। और तीसरा है, वो वचन लोगों को बराबर समझाता था, बराबर समझाता था। नंबर 4 ये है, पूरे सच्चाई, सीधे मन से, खराई से वो सेवा किया। वचन आधा नहीं, पूरा सुनाया, वचन में मिलावट नहीं लग किया। अब पांचवा मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सुसमाचार के प्रचारकों के लिए। ये मेरे जीवन में बहुत प्रभाव दिया है ये जो वचन। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय देखिएगा, 14 और 15 को देखिए। यहां लिखा है, प्रेरित कहते हैं, मतलब कुरिन्थियों को लिख रहा है कि इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि वे जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ये वचन का मतलब क्या है? ये पूरा बाइबल का, पुराने नियम का, नया नियम का आधार पर हम समझ सकते हैं। जो कोई अपना पूरा समय सुसमाचार के लिए बिताते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, उनको उसका सेवकाई में मदद मिलना है, सहायता मिलना है, ताकि उनका आवश्यकताएं पूरा हो जाए। अब पौलुस क्या बोलता है? वो तो ठीक है, वो मेरा हक है। पौलुस बोलते 15 पद देखिए, परंतु मैंने इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया। मैंने इनमें से किसी का उपयोग नहीं किया, मतलब आगे देखिएगा, मैं ये बातें इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि ये सब मेरे लिए किया जाए, क्योंकि मेरे लिए इसकी अपेक्षा भर मर जाना भला है कि कोई मेरा घमंड को व्यर्थ ठहराए। 16 पद ने, इसलिए मैं सुसमाचार प्रचार करूं। ठीक है, पौल क्या बोलते हैं? मुझे कुरिन्थ में सेवा करते समय मेरा सेवागाई के लिए एक फीस ने तो क्या बोल सकता है, एक पगार नहीं तो एक पेमेंट ले सकता हूं, वो मेरा हक है, मैंने नहीं लिया। अब प्रेरितों के किताब में भी आइए, उधर भी ये बात पौलुस कहता है। 20वां अध्याय, प्रेरितों के किताब 20वां अध्याय में उसका 33वां पद से लेके अब प्रेरित कहते हैं, प्रेरित 20वां अध्याय 33वां पद में एफेसस की कलीसिया के प्राचीनों को बता रहा है, मैं जब तुम्हारे बीच में सेवा किया तो मैं कैसा सेवा किया। 33, मैंने किसी के सोने चांदी या वस्त्रों का लोभ नहीं किया। मैं किसी का भी चांदी नहीं लिया, मैं सोना चांदी वस्त्र कुछ नहीं लिया, कुछ लोभ नहीं किया।
34 तुम स्वयं जानते हैं कि इन हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने तुम्हें हर बात से यह दिखाया कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखो, जो उसने स्वयं कहा, लेने से देना धन्य है। अब और भी कई वचन हैं, वो वचनों को मैं छोड़ देता हूं। सारांश में पौलुस दावा करते हैं, वो याद दिलाता है, कुरिन्थियों को बोलता है, एफेसस के लोगों को बोलता है, मैं जो तुम्हारे बीच में सेवा किया, मेरा सेवा के लिए मैं कुछ पैसा नहीं लिया, सुसमाचार को मैं बेचा नहीं, मैं सुसमाचार मुफ्त में सुनाया, मेरा खाने पीने के लिए ये हाथों से काम किया। हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में पढ़ते हैं। जब वो कोरिन्थ में आते हैं, उधर बराबर लिखा है, कोरिन्थ में अकुल्ला प्रिस्किल्ला से मिलते हैं। अकुल्ला प्रिस्किल्ला रोम से आया है, उनका काम जो है तंबू बनाने का काम है। पौलुस भी उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ वो भी तंबू बनाना शुरू किया। तंबू बनाते हुए अपना खाना पीने का पैसा निकाला, अपना खर्चा निकाला और सेवा मुफ्त में किया। ये बातें बोलते समय कुछ लोगों को सही लगेगा नहीं, लेकिन आप ऐसा मत सोचो इसका मतलब पौलुस फुल टाइम वर्कर नहीं था, ऐसा नहीं। वो भी कुछ लोग गलत विचार करते हैं। हम अन्य जगह में खास तौर से फिलिपियों की पत्री पढ़कर देखिए, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 15वां पद से लेके फिलिपी लोगों को पौलुस लिखता है। पौलुस रोम जेल में है, फिलिपी कलीसिया के लोग उनको पैसा भेजा, उनको मदद भेजा। पौलुस बोलता है, आप लोगों ने जो किया बहुत धन्यवाद, मेरे पास सब कुछ है, जब मैं थिस्सलुनीकिया में था वहां भी आप लोग भेजा, बहुत धन्यवाद। तो पौलुस जरूर पूरा समय का सेवा करता था, पौलुस जरूर अन्य विश्वासियों से मदद लेता था, तो भी जहां तक हो सकता है, विशेष रूप से नया जगह में सुसमाचार प्रचार करते समय उनका सुसमाचार का प्रचार करके उनसे कमाने को पौलुस नहीं चाहा। सुसमाचार का प्रचार धंधा नहीं। दुख की बात है, कुछ लोग सोचते हैं सुसमाचार का कार्य धंधा है। जैसा इंसान पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके काम पे जाते हैं। कुछ लोग बाइबल स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई करके सेवा के जाते हैं। ये गलत विचार है। बाइबल स्कूल में पढ़ना सुसमाचार का सुवार्थिक बनने के लिए नहीं, बाइबल स्कूल में पढ़ना बाइबल पढ़ने के लिए है। वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। सुसमाचार का प्रचार करना हर विश्वासी का जिम्मेदारी है। यदि किसी को प्रभु ने पूरा समय के लिए बुलाया, अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन पौलुस का विचार, वो बोलता है, मेरा हक है, मैं सुसमाचार प्रचार करके किसी से हेल्प लेगा, कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने नहीं लिया। मुझ में खुशी आता है, प्रभु ने मुफ्त दिया हुआ संदेश मुफ्त में सुनाऊंगा, किसी से फीस नहीं लेगा। आजकल आप सुनते हैं, देखते हैं, कुछ लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं टीवी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, बोलता है पैसा भेजो। आज सुसमाचार का धंधा बढ़ गया है, सुसमाचार का धंधा हो गया है। बहुत गलत बात है। मैं कई बार सोचता हूं, आज यीशु मसीह होता तो, आपको मालूम है यीशु मसीह 2 बार मंदिर में गया और वहां धंधा करने वालों को भगाया। मेरा भवन धंधे का घर नहीं बनाना। पहले धंधे का घर था, बाद में डाकुओं का गुफा हो गया वो। देखिए, कलीसिया, सेवगाई, सुसमाचार धंधा या व्यवस्था ही नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पौलुस का बहुत बड़ा विचार था, बहुत बड़ा आदर्श है।
आप सुसमाचार को बेचना नहीं, सुसमाचार को बेचना नहीं हम लोग। नहीं, सही बात है, हम लोग किताबें बेचते थे, वो अलग बात है। हम लोग पहले, आजकल जा नहीं पाता, हम गॉस्पेल पैकेट्स घर घर में लेके जाते थे, 50 पैसा 1 रुपया लेते थे, वो अलग विषय है। वो मुफ्त देने से अच्छा है 1 रुपया लेना, उसका मतलब अलग होता है। सुसमाचार बेचने का नहीं, सुसमाचार व्यवसाय नहीं, सुसमाचार मुफ्त में सुनाना है। सही बात है, सुसमाचार के सेवकों को मदद जरूर करना है, वो फीस नहीं है, उनका पगार नहीं है। ये पौल इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे उन दिनों में, गलत शिक्षा सिखाने वाले, वे बहुत पगार लेते थे, लोगों से फीस लेते थे। वो लोग कुरिन्थ लोगों को बोला, पौलुस ने तुमको मुफ्त में सुनाया ना, पौलुस ने इस मुफ्त में इसलिए सुनाया, वो तुमसे पैसा लेने का योग्यता नहीं है, उनका क्वालिटी कम है, इसलिए पौलुस वो बातें बताता है। क्या मैंने गलती किया, तुमसे मैं पैसा नहीं लिया? मेरे अंदर ये खुशी होता है कि मैं प्रभु का सेवा मुफ्त में करूं, ये हाथ से मैंने मेहनत किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अपोस्तल पौल का सुसमाचार सुनाने का तरीका नंबर 5 हमने देखा, वो मुफ्त में सेवा किया, कभी भी सुसमाचार के धंधे के रूप में नहीं किया। अभी आइएगा प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय में और एक सूचना है, 6वीं बात। वहां क्या लिखा है? वो जो 20वां अध्याय उसका 19वां पद देखिए, वहां कहते हैं उनका प्रचार के बारे में, सेवकाई के बारे में वो कह रहा है। बोलते हैं, किस प्रकार बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में भी जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, प्रभु की सेवा करता रहा। उनका सेवकाई का, सुसमाचार सुनाने का तरीका में 6वां ये होता है, बहुत कष्ट उठाकर, बहुत वेदना के साथ, बहुत परीक्षाओं को सामना करते हुए पौलुस ने सुसमाचार सुना है। वही तो यीशु ने बोला था, मैं उनको चुना हूं मेरा पात्र के रूप में, मेरे नाम के लिए बहुत कष्ट सहना है। दूसरी कुरिन्थियों में एक वचन है, मैं जल्दी वो वचन पढ़ता हूं। बाय द वे, दूसरी कुरिन्थी में बार बार पौलुस प्रेरित अपने जीवन के संकट के बारे में कहते हैं। वो सब कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। दूसरी कुरिन्थी 1 अध्याय 8 और 9 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि हे भाइयों, हम यह नहीं चाहते हैं कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमको एशिया में सहना पड़ा। हम ऐसी भारी बोझ से दबे गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे। देखिए, वो सोच बोल रहा है, भाइयों आप इस बात पर अज्ञानी ना हो, हमने बहुत कष्ट उठाया, हमको लगा एफेसुस में हमारा मृत्यु हो जाएगा। और इसी प्रकार वो 4 अध्याय में लिखता है अपने कष्टों के बारे में, मैं वो पढ़ता नहीं। और 4 के बाद 6 में है, 7 में है, 11 में है, 12 में है, 6 अध्यायों में बार बार बोलते हैं हम, हमारे शरीर पर मृत्यु का दम हर रोज मर रहा है, हम हर रोज मर रहा है, हम निर्बल महसूस करते हैं। और 11वां अध्याय बड़ा लिस्ट देता है। देखो 11वां अध्याय का 23वां पद से लेके बहुत लंबा वो लिखता है कि वो कितना कष्ट सहा, और बोलता है कि हम अधिक परिश्रम किया 11 का 23 से लेके, और बार बार बंदी होने में, अनगिनत बार पीटे जाने में, बिंदुआ मृत्यु के जोखिम में, 5 बार यहूदियों ने 39 कोड़े खाए, 3 बार। देखो बहुत लंबा लिखा है। पौलुस का जीवन बहुत कठिनाई सहते हुए, बहुत कठिनाई शरीर में, मन में, आत्मा में वो सह लिया, बहुत सफर किया, बहुत बार भूखा रहा, मार खाया, खोड़े से मार खाया, कितना वेदना के साथ वो प्रभु की सेवा किया। प्रेरितों की किताब का 14 अध्याय में
हम लोग पढ़ते हैं लिस्त्रा नाम जगह में विरोधियों ने उनको पत्थर मारा, पथराव किया, विरोधियों ने पथराव किया। उसका परिणाम यह था कि वो सोचा कि मर गया, गिर गया, दुश्मन सोचा वो मर गया। लिखा है प्रेरित 14 का 19 में वो लिखा है, मैं पढ़ता नहीं। पथराव करके वो लोग सोचा मर गया, सोचा उसको खींच के शहर के बाहर किया। कई भक्त लोग सोचता है वो मर गया था, उनको उनका बॉडी खींच के वो लोग शहर के बाहर किया। इस श्रापित व्यक्ति का शरीर बाहर रहने दो। और बाद में उधर पढ़ते हैं जैसा भाई लोग उनके चारों तरफ खड़े थे, शायद वो गाना गाते थे या प्रार्थना करते थे, और पौलुस उठता है। पौलुस उठकर उसके नीचे कहते हैं, वो शहर जाते हैं और अगला वचन में पढ़ते हैं फिर से बरनबास के साथ वो दरबा जाते हैं, सेवा करते हैं। मेरा कहने का मतलब इतना पथराव सहा, मृग हो गया, मर गया सोचा, तो भी उधर से उठकर आराम करने को नहीं गया, 10 लोगों को बोलने को नहीं गया, शिकायत करने को नहीं गया, किसी को सुनाने को नहीं गया। वो वेदना के साथ अगला शहर में सेवा करने को गया। पौलुस ने बहुत कष्ट उठा के, और हमें मालूम है उसको जेल में डाला, और यह सब वर्णन करने का भी हमारे पास समय नहीं है। उसको जेल में डाला, और उतना भी नहीं, वो जेल में डाला, वो बंद गृह में था, 2 बार जेल में डाला। और हम पढ़ते हैं उसको सुसमाचार के प्रति उसको मृत्यु भी सहना पड़ा। कितना कष्ट के साथ पौलुस ने सेवा की। एक वचन में पढ़ूंगा उस संबंध में, वो जो वचन में सारांश में कहता है, क्या कहते हैं मालूम है? उनका जो सफरिंग्स, कितना कष्ट वो सहा, वो यहां बराबर लिखता है। पहला कुरिन्थी 9 का 22 में है। उधर हम लोग पढ़ते हैं, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को जीत लाओ, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी प्रकार कुछ का उद्धार हो जाऊं। देखिए पौलुस कहते हैं मैं सबके लिए सब कुछ बन गया। किसी भी प्रकार यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए, पापी इंसान को बचाने के लिए मैं जो भी करना था मैं किया। आप कैसा किया है? आपका विचार क्या है? मेरा सवाल आपसे है भाई गणपति बाबने, मैं आपसे पूछता हूं, सुसमाचार के प्रति क्या किया? आपको उद्धार किया प्रभु ने, परमेश्वर का संतान बनाया, पाप की क्षमा किया। सुसमाचार सुनाने में आपका योगदान क्या है? आपने क्या किया सुसमाचार सुनाने के लिए? और हम सब सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करते हैं? पौलुस कमजोरी को सामर्थ्य समझकर, मृत्यु को जीवन समझकर वो हर रोज सेवा किया। आप कैसा है? 2 ही साल हो गया, 2018 में 26 साल का एक नौजवान, आप पढ़ा होगा कहानी, ये 2018 की बात है, करीबन नवंबर की महीने में कनाडा से 26 साल का एक लड़का सुसमाचार सुनाने के लिए अंडमान के सामने एक द्वीप है, उधर गया। आपको मालूम है क्या हुआ? पूरा दुनिया, शायद मुझे लगता है वो जो औका लोगों के बीच में उन 5 लोगों का शाहिद हो जाने के बाद सुसमाचार के प्रति एक व्यक्ति शाहिद हो गया और दुनिया भर वो चर्चा का विषय हो गया। 26 साल का जॉन एलन नाम का वो जो इंसान, वो जो भाई, उतना कठोर लोगों के बीच में हमारे देश का जगह है, वो सुसमाचार सुनाने को आया। क्यों आया? यही पौलुस के जैसा तत्परता, उत्साह, मुझे आगे बढ़ना है,
पौलुस के अंदर ये विचार क्यों आया? मैं जल्दी बंद करूंगा समय के अनुसार, या थोड़ा समय और लेगा, कोई बात नहीं। ये ध्यान से देखना है, प्रेरित पौलुस का आदर्शपूर्ण जीवन अपनाना है। सुसमाचार के संबंध में उसका तत्परता, उसका उत्साह को सीखना है, सीखकर पालन करना है। किस प्रकार उत्साह के साथ कष्ट उठाकर सेवा किया। सवाल यह है, क्यों क्यों उसके अंदर इतना तीव्र इच्छा आया? अब बहुत सारा जवाब जरूर है बाइबल में, नया नियम में। केवल पौलुस का खुद का कुछ वचनों को पढ़े, उसने स्वयं लिखा हुआ कुछ वचन है, मैं उसका सूचना ही दूंगा और आगे बढ़ूंगा। वेल नोन वचन, हम सब जानते हैं वचन। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16वां पद में वो कहते हैं, मैं सुसमाचार के प्रति लज्जित नहीं होता। क्यों? वो तो लिखा है, यहूदी हो यूनानी हो, उद्धार के निमित्त सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ है। पौलुस ने समझा यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के अंदर परिवर्तन लाते हैं। रोमियो की पत्री कहां बैठ के लिखा मालूम है? रोमियो की पत्री पौलुस ने कोरिन्थ में बैठ के लिखा। कोरिन्थ शहर के लोगों के बारे में पौलुस स्वयं उसका 6 अध्याय में लिखता है। उसका 6 अध्याय, ये जो 9वां पद से लेके पदों में कोरिन्थ लोगों के बारे में पौलुस कहते हैं। मैं थोड़ा पढ़ता हूं उधर लिखा है, तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी। ये सब बोलने के बाद और 11वां पद देखो, तुम्हें से कुछ ऐसे ही थे। ये जो 9 और 10 पदों में बहुत ही गंदा पाप का जीवन के बारे में लिखा है। यदि कोरिन्थ शहर के बारे में सीखेगा तो पता चलेगा। उन दिनों का बहुत बुरा जगह था कोरिन्थ, बड़ा शहर था, पाप से भरा हुआ जिंदगी बिताने वाले लोग थे। इधर लिखा है वो सारी बातें, बोलता है तुम्हें से कुछ लोग ऐसे लोग थे। पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, वो जो सुसमाचार उसके अंदर सामर्थ से काम किया, जिंदगी रूपांतर हो गया। तो पौलुस को सुसमाचार सुनाने के लिए तत्परता आने का सबसे मुख्य कारण यह है, उसने समझा कि सुसमाचार में ताकत है, सुसमाचार में शक्ति है। कोरिन्थ लोगों की बात केवल नहीं, वो पौलुस स्वयं बोलता है, मेरा भी अनुभव है। तीमुथियुस की पत्री में लिखते समय बोलता है, उन पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मसीह यीशु पापियों को छुड़ाने के लिए आया, वो विश्वास योग्य वचन है। उन पापियों में मैं बड़ा पापी हूं। मुझ जैसे पापी और कुकर्मी को रूपांतर किया हुआ सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि मनुष्य जाति इतना गंदगी में रहते हैं, पापमय जीवन में रहते हैं, परमेश्वर के श्राप और दंड के अधीन में रहते हैं। उनको बचाने के लिए और कोई सुसमाचार नहीं है। पौलुस ने इस बात को समझा। और भी कई बातें हैं, लेकिन मैं 1-2 वचन और जल्दी पढ़ूंगा। दूसरी कुरिन्थी उसका 2 अध्याय में पौलुस कहते हैं, उनके अंदर सुसमाचार सुनाने के प्रति इतना प्रेरणा, इतना उत्साह देने वाली और 1-2 बातें वहां लिखा है। आप देखिएगा, वहां लिखा है कि 2 कुरिन्थी 5:11 देखिए, हम प्रभु का भय मानते हुए, हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं। ठीक है, 14वां पद भी देखो, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। 2 बातें इधर लिखा है। पौलुस प्रेरित सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने में
उत्साही रहा, कष्ट उठाया, मेहनत किया, आंसू बहाया, जिंदगी जोखिम में डाला, क्योंकि ये सुसमाचार में पावर है। मनुष्य जाति को रूपांतर कर सकते हैं, आशाहीन लोगों को आशा दे सकते हैं, अशांति में जीने वालों को शांति दे सकते हैं, श्रापित लोगों को आशीष दे सकते हैं, और महिमा खो गया लोगों को महिमा देता है, हमेशा के नरक में जाने वालों को स्वर्ग में ले जाएगा। ये जो सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार। पौलुस बोलता है परमेश्वर का भय मैं जानता हूं। क्या है इसका मतलब? पौलुस समझते हैं मनुष्य जाति पाप के वजह से गुनहगार, दंड के योग्य है। वर्तमान काल में मनुष्य जाति पाप का परिणाम उठाते हैं, संकट, कष्ट, क्लेश के साथ चलते हैं और हमेशा का दंड में, एक बार मरने के बाद न्याय में वो चले जाते हैं। परमेश्वर का वो जो भय, वो जो प्रभाव, वो जो डर, वो याद करते हुए बोलता है यीशु मसीह का प्रेम हमको विवश करते हैं, यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करते हैं। एक सबके लिए मरा, आपको पाप में मरने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, रूपांतर कर सकते हैं। इसलिए बोलता है वो प्रेम में मैं प्रभु का वचन सुनाता हूं। नजर बंद करना चाहिए। कई बातें मैंने बताया अपोस्तल पौलुस का, प्रेरित पौलुस का सुसमाचार के प्रति जो तत्परता, जो उत्साह, आपको कितना उत्साह है। मैं फिर से आपको बोलता हूं भाई बहन, सुसमाचार सुनाना केवल सेवकों का काम नहीं या पासवान का काम नहीं, आपका काम है, हर विश्वासी का काम है। पड़ोसियों से सुसमाचार सुनाना, साथ में पढ़ाई करने वालों को सुसमाचार सुनाना, या अपने घर वालों को सुसमाचार सुनाना, आजू बाजू के लोगों को सुसमाचार सुनाना, दूर दूर के लोगों को सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। पौलुस के समानता में है। क्या प्रभु का वो प्रभाव को आप याद करते हैं? जैसा दूसरी कुरिन्थी 5 में पौलुस ने कहा परमेश्वर प्रभु का भय मानते हुए। मैंने सुना, पता नहीं शायद ऐसी ही कहानी होगा, एक बार एक डॉक्टर रात को नींद के बीच में दरवाजे पे खटखटा रहा है कोई, वो खोला दरवाजा, एक कुत्ते को देखा। ये डॉक्टर जानवर का इलाज करने वाला डॉक्टर है। वो कई समय पहले एक कुत्ते का इलाज किया था, कुछ भी चोट पहुंचा हुआ कुत्ते का इलाज किया। उसने देखा वो जो कुत्ता और एक कुत्ते को लेके आया है जो किसी न किसी चोट के द्वारा उसको लेके आया। शायद कहानी होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हम सबको जानते हैं। ये जो कुत्ते जो होते हैं, आजकल किसी को कुत्ता सुनाना अच्छा नहीं, शब्द बोलना अच्छा लगता नहीं, अभी पता नहीं और क्या शब्द बोलेगा। बहुत आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, या आदर सम्मान करने का कुत्ता है। जानवर के बीच में यह विचार है, जब मैं परेशानी में था मुझे सहायता किया, और मेरे समान और कोई परेशानी में है उनको भी लेकर उनके पास जाऊं, एक स्वाभाविक, क्या बोल सकते हैं, जिम्मेदारी है। पौलुस का ये जो स्वभाव हमारे अंदर होने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। मैं जल्दी रिपीट करता हूं, पौलुस प्रेरित का सुसमाचार का सेवा करने का वो उत्साह में किस तरीके से उसने प्रचार किया। जहां वचन नहीं सुनाया वहां सुनाया, एक झुंड के रूप में मिलकर सेवा किया, और वचन बराबर समझाकर दूसरों को ग्रहण करने के लिए उसको समझाया बराबर,
और वो पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ सुनाया। मुफ्त में सेवा किया, कष्ट उठाकर सेवा किया, वेदना सहकर सेवा किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो जान लिया परमेश्वर का सामर्थ्य है जो लोगों को रूपांतर कर सकते हैं। और उसको मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया गया है ये सेवकाई की। उसको मालूम था और कोई सुसमाचार नहीं है, और उसको मालूम था हमेशा का दंड भयंकर है। और वो मालूम हो किया परमेश्वर मुझे प्रेम किया, प्रभु ने मेरे से प्रेम किया। आप सुना होगा टाइटैनिक के बारे में, मैं करता हूं। टाइटैनिक जो बड़ा जहाज है, जो जहाज ऐसा कहा जाता था कि कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं डूबेगा, लेकिन वो जो जहाज है उनका, उस जहाज पहली बार जा रहा था, वो डूब गया, टूट गया। आप जानते हैं जब वो टाइटैनिक जहाज डूब गया, हजारों लोग जो सफर करने वाले समुद्र में डूब रहे थे, कैसा भी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था। उसके बीच में एक प्रभु का दास था, उसका नाम है जॉन हार्पर। जॉन हार्पर, वो जो जॉन हार्पर प्रभु का दास, डूबने के सब लोग अपना जिंदगी जीवन बचाने का प्रयास करता है। जॉन हार्पर क्या करता था? वो सबको सुनाता था, क्या तुम्हारी आत्मा बच गया? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम बच जाओ। एक नौजवान उसके पास आया, पानी में आपको मालूम है किसी में पकड़ते हैं, वो ऐसा हिलते हिलते रहते हैं, बीच बीच में आप सामने आते हैं, दूर जाते हैं। एक नौजवान था, वो नौजवान इस जॉन हार्पर प्रभु के सामने, दास के सामने आया तो पूछा, हे नौजवान, तुम्हारी आत्मा बच गया है क्या? नौजवान बोला, मैं डरता हूं, शायद बचा नहीं। बोला, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाएगा। ऐसा ये सबको सुनाता था। और बाद में ये सुनाने के बाद वो किसी चीज से पकड़ा था, थक गया, वो बोला मैं नीचे जाता हूं। ये भाई साहब बोला, जल्दी बोला, मैं नीचे नहीं, मैं ऊपर जाता हूं, बोल के वो नीचे गया। वो नौजवान कहा, जब मैं उधरी था, मेरे नीचे किलोमीटर कितना गहरा पानी में, वो जो समुद्र में रहकर, पड़े होकर, मैंने मेरा यीशु मसीह को स्वीकार किया। उस प्रभु का दास का अंतिम आवाज को सुनकर, उस सुसमाचार का शब्द को सुनकर मैंने स्वीकार किया, मैं उद्धार पाया। और बाद में उसने कईयों को बचना पड़ा, बच सका, और ये भी बच गया, और उसने गवाही सुनाया। मेरा कहने का तात्पर्य, आप और मैं बच गया, आप और मैं प्रभु का संतान हो गया। किसी ने हमारे ऊपर दया किया, किसी ने हमारे प्रति बोझ लिया, किसी ने हमारे प्रति विचार किया, प्रार्थना के साथ वचन सुनाए। मैं मन करता हूं प्रभु में सहायता करें। पौलुस का एक और आदर्शपूर्ण जीवन, एक और आदर्श भरा जीवन, एक और विषय में हमारे लिए वो नमूना है, वो है यीशु मसीह का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पहचानने के संबंध में, और प्रभु यीशु मसीह का वचन को दूसरों तक पहुंचाने के संबंध में प्रेरित पौलुस हमारे लिए आदर्श है। प्रभु में सहायता करें, इस प्रकार पौलुस के रास्ते पर आदर्श को समझकर प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए और प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू ब्रदर, बहुत सुंदर वचन परमेश्वर का आपने दिया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और बहुत इस्तेमाल करे। सचमुच मैं काफी प्रभावित हुआ, और जिस प्रकार से हम देख रहे थे पौलुस के चित्रण को, और पौलुस ने अपनी बुलाहट का किस प्रकार से आदर किया। आज हम सबके लिए ये
वास्तविक रूप से समझने के लिए एक उदाहरण है कि प्रभु ने हम